हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेटिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपका चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस वीडियो में ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने वहां पे सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगर आपने वो नहीं देखा है, नहीं समझा, तो उसकी जो लिंक है मैं यहाँ पे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर के आप पहले उस लिंक से उस वीडियो पर जाकर के पहले वो वॉच करें। इसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन को समझते हो तो थोड़ा ये इजी रहेगा आपको, ठीक है, समझने के लिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन बन रहे हैं, दो पार्ट्स में है, 9 साइड और 15 साइड के रेगुलर पॉलीगॉन का आपको क्या करना है, हर एक का आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। मतलब क्या हुआ है, मतलब ये है कि आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या, जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं, अब ये ट्राइंगल में ये तो आपके इंटरनल एंगल्स हो गए। एक्सटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया आपका, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल। तो इन सारे बाहर के एंगल्स को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा ओवरऑल कितना देखा था हमने लास्ट वीडियो में, 360 डिग्री होता है। मतलब बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स सारे को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा ओवरऑल 360 आ जाता है, मतलब उसका सम आता है इतना सम में। अब इसी पर बेस्ड यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। बाद में अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब सारे एंगल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर सारे जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है उसके अंदर के एंगल्स भी और बाहर के एंगल्स भी सब सेम रहते हैं। यहाँ पर एंगल के एंगल्स जो रहेंगे वो सेम रहेंगे अंदर ही अंदर, ठीक है। जो भी है 60 60 60 ये हमारा 120 120 120 ऐसे, ठीक है, आता है इतना समझ में। तो ये इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर सभी एंगल यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन में सेम रहते हैं। पॉलीगॉन का मतलब समझ में आता है, जो लाइंस से बने हुए शेप रहते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे लाइन से बने हुए शेप है। अब कह रहे हैं ये रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर का मतलब सब सेम, यहाँ पर साइड्स जो रहती है वो सारी सेम रहती है। अब साइड सेम रहेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल्स भी सेम रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर एक्सटीरियर का एक एंगल अगर हमने फाइंड आउट कर लिया जो भी होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो सारे एंगल्स, मतलब यहाँ पर जैसे अगर सपोज एक 120 एंगल, तो यहाँ पर भी 120 होगा, यहाँ पर भी 120 होगा। तो वही एक एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब किसका, यहाँ पे जिसके नो साइड्स रहती है, ऐसा शेप जिसके, जैसे अब यहाँ पर और नो साइड्स कैसे, नो साइड्स ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ऐसे नहीं, सारे साइड्स सेम होनी चाहिए। सारे साइड्स का जो लेंथ है वो सब सेम होना चाहिए, मतलब वो इक्वल होना चाहिए, उनकी जो लेंथ है वो सब साइज बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम बनाकर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पर ऐसा शेप बन जाएगा जहाँ पर 9 साइड्स रहेंगी और वो 9 साइड्स सेम रहेंगी। 1 2 मतलब इनका साइज सेम रहेगा, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर छोटा बड़ा हो रहा है, मतलब लाइंस छोटी बड़ी हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना सब सेम ही होंगी। ये 9 साइड है, ठीक है। अब आपको इसका क्या करना है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, ये एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स 360 होता है। तो जब आप आपकी कॉपी में लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि गिवन नंबर ऑफ साइड्स दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर हम यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना दिया हुआ है, 9 साइड्स लिखा हुआ है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो 360 को हमको डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ साइड से। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल देखा था, इसमें 3 एंगल्स थे, ठीक है, 3 साइड है, 3 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3, ठीक है। 360 डिग्री टोटल ओवरऑल यहाँ पर मतलब आ रहा है फॉर्मूले से। तो हर एक एंगल कौन कितना हो जाएगा, 3 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा 120, 3 1 3 3 2 6 0 हो जाएगा। तो मतलब 120 डिग्री का ये एंगल रहेगा और ये रहेगा, तो यहाँ पर हमारा ये एक्सटीरियर एंगल भी 120 का रहेगा। साथ में लास्ट वाला जो ये थर्ड एंगल है ये भी हमारा 120 का रहने वाला है। तो मतलब एक्सटीरियर एंगल हमारा इस तरीके से निकल आया। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 9 है, और 9 नंबर ऑफ साइड्स से तो हमारा टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 360 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, 9 2 जा 89,
4 जा 36 और 0 का 0 हो जाएगा। तो 40 डिग्री हमारा क्या आ चुका है, एंगल आ चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या निकल कर आ गया है, एक्सटीरियर एंगल। आता है इतना समझ में, यहाँ पर लिख लेंगे लास्ट में भी। अब सेकेंड क्वेश्चन पे पूछेंगे, जहाँ पर 15 लिखा हुआ तो यहाँ पर हम 15 से डिवाइड कर देंगे। 60 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 2 जा 30, 15 4 जा 60 यानी 24 डिग्री आ जाएगा। 24 डिग्री हमारा किस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये सेकंड क्वेश्चन का। आता है इतना समझ में। सेकंड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट यहाँ पर पूरा कर चुके हैं अब। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन के। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्टली पहुंचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है क्वेश्चन का, ये है कहने का मतलब कि कितनी साइड्स। अब आपको साइड्स फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक वही रहने वाला है। इस क्वेश्चन में भी हम वही कंसेप्ट समझेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है। ऑपोजिट ये कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स दी गई थी, आपको क्या फाइंड आउट करना था, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना था। यहाँ एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ साइड्स, यही जो हमने यहाँ पर सब कुछ किया है, सब ऐसा ही कंप्लीट करना है। पहले लिखना है गिवन। अब हमें नंबर ऑफ साइड नहीं दिया है, हमें दिया है एक्सटीरियर एंगल, तो लिख लेंगे यहाँ पर द गिवन एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 24 डिग्री। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ आ जाएगा और एक्सटीरियर एंगल यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू यहाँ 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल की जगह पर हम यहाँ पर जो 24 दिया हुआ है वो लिख देंगे। 24 से जब हम 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 1 जा 24 और 12 जाएगा हमारा 0 के पास, तो 120 हो जाएगा। फिर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 5 जा 120। तो ओवरऑल यहाँ पर हमारा क्या आ रहा, 15 यहाँ पर साइड्स हो जाएगी। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड ऐसे मतलब सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी किया था। 15 साइड्स थी तो हमारा एंगल कितना आता है 25। यहाँ पे ऑपोजिट हो चुका है, 25 डिग्री हमें यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, तो 15 साइड यहाँ पर हमारी आ जाएगी। ठीक है, आता है इतना समझ में। इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन को। आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी आपके माइंड में रहा हो इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड, तो देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, देयर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू अ सॉल्यूशन। अदरवाइज नाउ हियर we will meet in the next video, there we will discuss about the question number 3। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर। ओके, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नहीं करोगे क्या, please make sure about it also that you subscribe the channel and also press the bell icon so that you can get the more and more information about all the videos that here I upload. Okay, so now meet you in the next video.